पहले नंबर दादाजी खड़े हो जाएं और दादाजी पीछे की ओर जाइए। एक ही लाइन है सिंगल, दूसरी लाइन तो नहीं है। ये पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आप कहीं तक जा सकते हैं। किसी भी एक व्यक्ति को भेजिए, उसी का नंबर है। ये एक बार नहीं, ये तो हमने बंद कर दिया। और नहीं 10-10 हजार आदमी की जब भीड़ होती है, 50 हजार आदमी की भीड़ होती थी एक दिन में, तो हम यहां पर लैंड बाय लैंड पर्ची बंटवा देते थे कि जिसके हाथ में जो उसको स्वीकार करें, गलत लिखा हो तो मना करें कि गुरुजी जो आपने लिखा है वो गलत है, हमारी समस्या यह नहीं ये है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। स्क्रीन पर जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए। सर मेरे दो संतान है सर। गुरुजी कर रहे बोलो जी, सब लोग काय के लिए बैठे हैं? गुरुजी मेरे दो संतान है, एक बच्चा का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसका जॉब है। किस बच्चे का? मेरा बड़ा बच्चा का। अरे नाम तो होगा बड़े बच्चे साइनाथ हैं। यहाँ किसी को बताया था आपने क्या? यहाँ रसीद वाले ने क्या क्या पूछा आपसे? सिर्फ मेरा नाम और मेरा सरनेम। सरनेम, ये तो नहीं पूछा किसी यहाँ मंदिर से लेके नदी पुष्पावती तक, या मंदिर में किसी ने कहा के लिए आए, कहाँ से आए, ऐसा तो नहीं पूछा। अब हमने लिखा सुनिए, डीएम के रेट पर आपके बच्चे शहनाज की पक्के में जॉब होगी। 19 मार्च 2022 तक 101% सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। ये दादाजी ने आपको क्यों भेजा? कि आपकी परिचित है ये? नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। ये हम नहीं पूछ रहे, ये जनता पूछ रही है, भक्त पूछ रहे। बताइए, परिचित उस साइड की बात करके बोलिए ना। परिचित नहीं है। तो इनने ही आपको क्यों भेजा? पता नहीं। चलिए, स्थायी जॉब होगी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? BSc। चलिए, आपके दोनों बच्चों के भाग्य उदय होंगे और रोजगार लगेगा। आशीर्वाद है। और आपके बच्चे के शहनाज के सरकारी जॉब क्लियर होगी। आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये हमने इसमें बीच में लाइन भी डाल रखी है कि 19 मार्च हाईलाइट कर दिया मैंने आप उसको। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। चलिए, आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर बता सकते हो तो जनता पूछ रही है, बता दीजिए, जिससे लोग आप जान सकें कि हमने सही बताया है गलत, लोग आपसे पूछ सकें। 94 मेरा मोबाइल नंबर है 9403248536। जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? BSc। ये मैंने, आप बताइए, मैंने शहनाज का नाम कैसे लिखा? क्या कैसे गेस किया होगा हमने? आप जैसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, बेवकूफ बन रहा है और लोग कह रहे हैं पंडों का सगा 2100 रुपए लेते हैं। हम में दम है कि पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं और बेवकूफ बन के भगा भी देते हैं। जाओ, ये बात खुली कह रहा हूं मैं। हम में दम है बेवकूफ बनाने की और पढ़े लिखे लोगों को बनने की। हम कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, यदि हम गलत हैं तो हाथ पकड़ो कि ये गुरुजी गलत है और जो आप लिख रहे हैं वो गलत है। और जिसने भेजा है, आपकी हम दोनों की सेटिंग थी और हम गुरुजी आपसे इतने में बिके हैं। यदि जो व्यक्ति देश के साथ, राष्ट्र के साथ, प्रदेश के साथ गद्दारी करता है, उसको भगवान भी माफ नहीं करते और उनकी संतानें कई पीढ़ी तक माफ नहीं करती। ये आपको यहां से घोषणा की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति भी किसी के साथ में चीटिंग करता है, किसी के साथ में किसी प्रकार बिक करके धंधा पानी में हाथ बटाता है, या किसी के साथ में किसी प्रकार के लोगों को बेवकूफ बनाता है, उसके लिए परमात्मा भी माफ नहीं करते हैं। और कभी भी झूठ को सत्य में बदलकर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, न ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, अन्यथा भगवान भी आपको दंड देते हैं। जय श्री राम, जय पंडों सरकार। ये मेरी बात समझे? हमने कितनी बड़ी बात कही है। यदि आप उसमें तुम बिके हो, मिले हो, या हमसे मिल गए, आपकी सेटिंग हो गई, तो इतने लोगों की आपकी बद्दुआएं लगेंगी। ये ध्यान रखना। ये पंडों का सगा दरबार है। ये दरबार में सेटिंग तो छोड़ो, गाल पे तमाचा मारने की क्षमता रखता है जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होते, संत नहीं होते और कोई मंत्र नहीं होता। तो मैं आमंत्रित करता हूं, आइए पंडोकर धाम,
पंडोकर धाम का निमंत्रण स्वीकार करें। मैं तो खुला आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन बिगर फीस के नहीं देखूंगा, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो आ जाओ यहां फ्री में। हमारे पास फ्री वाली भीड़ मत आना। हाँ, जिसके पास व्यक्तिगत नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो उसको उसका टेलीफोन मेरे पास पहले आ जाएगा परमात्मा का, किसको देख लेना, इसके पास वास्तविक नहीं है, ये मेरा भक्त है। इसको न जब आ जाएगा तो उसको उधारी खाते में डाल दो। उनको यहां से जाने का आने का किराया भी दिया जाता है और देते हैं। आप हर महीने कम से कम 20-25 लोगों को किराया दिया जाता है, यहां से उनका खर्च उठाया जाता है। लेकिन हमारी नज़र में आना चाहिए, ये नहीं कि पैसे रख लो चोर जेब में, और जब नंबर आवे तो बगल वाले को दे दो, और महाराज जी आंखें नीचे तो हमने कुछ दिखे ही नहीं, तो हम कहेंगे बगल वाले का आदमी को उठाओ, उसके पास नहीं लाओ वहां से। ठीक है ना? चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ये दरबार के लिए फिर एक पर्ची फिर पुनः प्रारंभ बना रहा हूं। किसकी बन रही है मुझे भी पता नहीं है, ध्यान करो। परमात्मा से अपना एयरटेल लगाइए, आइडिया छोड़कर। आइडिया लगाओगे नंबर नहीं आएगा, और एयरटेल लगाओगे तो नंबर आएगा। मैं किसी कंपनी का प्रचार कर नहीं रहा हूं, यह सत्य है कि परमात्मा के चरणों में नेटवर्क लगा लीजिए, यानी एयरटेल, एयर के माध्यम से, वायु के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। आपका टेलीग्राम मेरे पास आ जाएगा, मैं बुला लूंगा। ये दरबार में पद्धति आप 2 दिन से नई तरीके से देख रहे हैं। अब लोग कहते हैं कहीं कहीं हमने देखा एक, क्या बात है, नाम से तरजी लग गई है। यहां तो 24 घंटे नाम बताया जाता है। एक पर्ची में किसी को बेवकूफ बना दिया तो बोले वाह क्या बात है, नाम सहित आ गया। हम तो चाहें तो यहां जिसका नंबर आए उसका मैं नाम सहित ही लिखूंगा। आज के तारीख में जिसको भी भेजेंगे यहां से इस लाइन में जिसका नंबर आएगा उसके पिता का नाम है पर्ची पहले लिखूंगा, बिफोर। यहां 1-2 की बात नहीं, पर्चे में समस्या किसी की हो, लेकिन मैं पिता का लिखना नाम चालू कर रहा हूं। देखिए आप, एक बाबा बोला, बोले जी बाबा जी, कान में हाथ लगा के जैसे जिससे टेलीफोन में बात हो रही हो। ये दादाजी से पूछिए। मैं कहना चाहता हूं पढ़े लिखे लोगों से, क्या इन दादाजी से किसी से बात हुई कान में कि इनको भेज देना? बात हुई दादाजी आपकी? खड़े होकर बताओ, बात हुई क्या? तुमने इनको क्यों भेजा था? ऐसे ही तो, ऐसे ही तो हम बुलाते हैं। सोच लीजिए, जब ये दादाजी के कान में बात नहीं हुई कि हमें किसको भेजना है, तो मेरे भी कान में कोई बात नहीं करता। और जो कहता है कि गुरुजी के कान में बात होती है, तो 100% झूठ है, क्योंकि ये इसके प्रमाण दादाजी है। देखिए, अभी हमने लाइन में से बुला रहे थे कि भाई आगे वाले जिसका नंबर है वो व्यक्ति किसी को उठा लें, लेकिन अब उल्टा कर दिया। चश्मा वाले भैया खड़े हो जाएं आप। हाँ कोई बात नहीं, आपको मैं तुम्हें उठा लिया जाएगा। आप भी बैठ जाओ, चश्मा वाले 2 लोग खड़े हो गए। आप इस लाइन में जाओ, बंद से लेके लास्ट तक जाइए, जहां मन हो उस व्यक्ति को भेज दो, उसी का नंबर है। यही नहीं कि नंबर में बैठे हो तभी आकर फेस देखें, क्योंकि ये पंडोकर सका का दरबार है। देखिए, ये दादाजी को खुद पता नहीं होगा कि हमको बुलाया जाएगा, कि हमारे द्वारा किसी को बुलाया जाएगा, वो व्यक्ति का उसी का नंबर आएगा। क्या भैया आपके कोई कान में बात हुई? आप जानते हो चश्मा वाले भैया इनको? आपने युवा बुलाया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपका निमंत्रण स्वीकार है। अब लोग कहते हैं पंडोकर सरकार हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। अरे हम तो कहते हैं, हम तो 5,000 2,000 में बता देते हैं, हमें तो तुम्हें कहीं से यार दे दो, तुम 2-4 से प्रश्न पूछ ले जाओ। पास में आइए और पास में आओ, माइक उठाइए। क्या ये दादाजी ने आपको भेजा? क्या आप इनको जानते हैं? इनने आपको क्यों भेजा? पर्ची दीजिए। भेजा अब इनने, लेकिन पर्ची तो लूंगा। और ये पर्ची पे हमने ये दस्तखत कर दिए। और ये देखिए नंबर चल रहा है 2100 वालों का, ये लाइन में बैठे फर्जी में। और ये कितनी की पर्ची है आपकी? 500 की। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है
कि 1 से लेके बैठा रहा गया 2100 वालों को, और इसमें बैठे 500 वाले। लेकिन भैया लॉटरी लगी है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, जो कि नंबर 2100 वालों को चल रहा है। आपकी किस्मत है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी जॉब वगैरह के बारे में पूछना। आप किसके लड़के हैं? अनिल। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। देखिए, आपने यहाँ पिताजी का नाम लिखवाया था अपना? बोलिए। ये लिखा है अनिल कुमार के आप पुत्र हैं। आपकी सरकारी जॉब 19 जुलाई 2022 को लगेगी। आशीर्वाद है। और पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा तो जॉब होगी, अन्यथा जॉब नहीं होगी। नहीं, बाद में मत कहना। क्यों भैया राजू करे जी, मैंने कहा 2100 वाले बैठा लो, आपने 500 वाले बैठा दिए। इसमें आपको टाइम कहां है? नहीं, आपको टाइम है कहां? हम इसलिए नहीं कह रहे कि मुझे नुकसान हुआ, यह सत्य है कि 1600 का नुकसान हुआ है। यदि हमने ऐसा चालू कर दिया तो कोई भी 2100 की पर्ची नहीं कटवाएगा, सब 1 रुपया में बैठ जाएंगे, सब बीपीएल में आ जाएंगे। अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं कुछ नहीं करता था, वो पढ़ाई कर रहा हूँ काय की? वगैरह, बीटीसी किया मैंने। तो शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं आप? हाँ जी। शिक्षा विभाग की जॉब करना चाहते हैं आप? हमने उसमें लिखा है तीसरी लाइन में, लो जाओ, आपकी जॉब सरकार चेंज होने पर आपकी शिक्षा कर्मी में आप मास्टर होंगे। आशीर्वाद है। अपना मोबाइल नंबर बताइए वहां पे सबको, सब लोग पूछना चाहते हैं। 7037 वहां उस साइड में करके बताओ, सब लोग बैठे हैं तो वहां इंतजार कर रहे हैं। 7037503500। आप इन दादाजी को जानते थे क्या? हैं? नहीं। हमारे माथे में क्या दिख रहे होते? देखो, उनसे तुम्हारी सेटिंग है। पर्ची पहुंची, सावधान कि आपका मैंने अनिल नाम कैसे बताया आपके पिताजी का? कोई मेरे पिताजी के बाबा का नाम बता दे, 11,000 रुपए दूंगा और 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सरकारी जॉब होगी और आप टीचर होंगे। आशीर्वाद है। जो निमंत्रण स्वीकार करना चाहे दुनिया में, यदि हमारे दादाजी के पिता का नाम बता दें तो 11 लाख रुपए दूंगा। जो भारत में हमारा निमंत्रण स्वीकार करना चाहता हूं तो मुझे टेलीफोन कर लीजिए। नंबर हमारा 7610-1010-2 और व्यक्तिगत नंबर हमारा है 7470-555-666। ये पूरे भारतवर्ष के पाखंडवादियों के लोगों के लिए मैं घोषणा करता हूं जो कहते हैं हम पंडों का सगा की तरह हैं। मेरे दादा के पिताजी का नाम बता दें, 11 लाख रुपए दूंगा। चलो जाइए। जी हां, पंडित प्रभुदयाल शर्मा के पिताजी यानी हुब्बी नारायण के पिता का नाम, क्योंकि हमारे हम व्हाट्सएप पे पहले डाल चुके हैं, यूट्यूब पे बाबा का नाम, बाबा के पिता तक का नाम मैंने डाला है, और मैंने बाबा के पिताजी के नाम के साथ स्टार डाला है। क्यों डाला? क्योंकि बहुत लोग हमारी स्टोरी बताते हैं, तो हम कहते हैं बाबा का नाम बता दो, मैं 11 लाख रुपए दूंगा। पूरे भारत में जो निमंत्रण स्वीकार करना चाहे कर ले, लेकिन ट्रस्ट का चेक दूंगा। और जिसको पता ना हो वो मुझे 11,000 दे दे, हमसे पूछ जा, मैं बताने के लिए बात दूं। बोलिए पंडोखर सरकार की। आजकल हमने इनाम की बौछार जारी कर दी है। लोग कहते हैं पंडोखर सरकार आजकल भयंकर पैसा बांट रहे हैं। हमने कहा सरकार योजना बदली, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस गई, भाजपा आ गई, तो भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है। तो पंडोखर सरकार दरबार जब वहां से यहां चेंज होकर आया तो यहां का एक सैंपल दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि पंडोखर धाम में उस घाटी से लेकर, उस टीले से लेकर, उस घड़ी से लेकर यहां तक आकर ढक्का खाते खाते, लेकिन शक्ति के दम पे हम यहां से 2 किलोमीटर और भगा दिया जाए मैं तो भी दरबार चलाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ पंडोखर सरकार है। लोग सोच रहे थे कि हम मंदिर छोड़ देंगे तो शक्ति चली जाएगी, लोग सोच रहे थे कि मंदिर छुड़ा लिया जाए तो शक्ति चली जाएगी, लोग सोच रहे थे मूर्ति चोरी कर ले जाए तो पंडोखर सरकार पर कुछ नहीं बचेगा, गुरुजी की शक्ति चली जाएगी, काम नहीं होंगे लोगों के। हमारे साथ में वही हुआ जो श्री कृष्ण को भी वृंदावन छोड़ के द्वारकाधीश बनना पड़ा, वही इस आश्रम में आकर के मुझे भी पंडोखर धाम की पीठ के द्वारा
पूरी दुनिया में घोषणा करनी पड़ी, ये पंडोकर धाम पीठ है, क्योंकि इस कण कण में पंडोकर सरकार बैठे हुए हैं। मैंने अध्यात्म बात को साथ में बोला है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण से जोड़ा है इस बात को, क्या दिया नीचे अंधेरा होता है। ये पंडोकर सरकार दरबार है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जी, इसके बाद जो पीछे वाले चश्मों वाले खड़े हुए थे, आप किसी को भेज दीजिए, पीछे से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक, उसी का नंबर है। जाओ भैया, ये दो जने खड़े हो गए, ये दो में से कोई भी दो जने में एक व्यक्ति को चुन लीजिए, दोनों लोग मन से, एक दूसरे की सहमति से, उसी का नंबर आएगा। जाओ, बात कर रहा हूं इस लाइन की, इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, दादाजी को खड़ा कर दिया है। अब वो नहीं आना चाहते हैं, पूछ लो आना चाहते हैं वो, क्योंकि वो अच्छा, इनके साथ जो हैं उनको भेज दीजिए, क्योंकि वो विकलांग हैं, आगे गिर सकते हैं। किसी को भेज दीजिए, उनके परिजनों को। उनके जो परिजन है वो जल्दी आए। ठीक है, खुद ही जाना चाहते तो आ जाइए। हमें अच्छा लगा, इन्होंने एक पीड़ित व्यक्ति, कष्ट में जो दादाजी हैं, उनको भेजा। निश्चित है उनका नंबर सार्थक मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी विकलांग या किसी बीमार आदमी को भेजें। जहां मन हो उसको भेजें, लेकिन हम स्वीकार करेंगे। खड़े हो जाइए, पर्ची दीजिए, लाइए, लाओ ये नंबर, ये पर्ची दीजिए। कहां से हैं दादा? रानी कैदरा, गुना जिला। गुना जिला, रानी कैदरा जी। क्या पूछने आए आप? कहीं पूछने नहीं आया, लॉकडाउन लग गया, 2 पेशित करी। आप पहले आ चुके हैं? आप तो इनका कहना है पूछने नहीं आए हैं, लॉकडाउन लग गया है, हम दूसरी पेशी करवे आए हैं, यही कह रहे हैं ना आप? दूसरी पेशी कर ली थी, तीसरी पेशी में लॉकडाउन लग। अच्छा, दो पेशी कर ली है, तीसरी में लॉकडाउन लग गया। और ये अभी 21 दिन से मैं हनुमान जी के दर्शन कर गयो, मैं से ही तकलीफ हुई गुरु जी। आप 20 दिन से हनुमान जी के दर्शन करवे गए थे, आप वहीं से बीमार हो गए? हाँ। अच्छा, माइक से बोलो, माइक से बोलिए, मैंने आत्मा में, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। मैंने आत्मा में आपके लिए गुरु मान लिया, और 4 सदस्य लाने की मेरी आशा थी। वैसा आपका नाम क्या है? बद्रीलाल। बद्री का लाल। अब हमने क्या लिखा सुने, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से बद्रीलाल जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिता का नाम आसाराम है। हाँ, पिता का नाम आसाराम है, और आपके घर में सुख शांति होगी, पूर्व मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। बोलो, आपके पिता का नाम आसाराम है कि नहीं? है। गुरु, क्योंकि ये पंडोकर सगा का दरबार है। यदि आसाराम की जगह पर और कोई आ जाता तो कैसे मान्य होता? इसको कौन नहीं मानेगा? पढ़ा लिखा बताइए, कौन नहीं मानेगा? यदि किसी को भेजते तो ये पर्चा गलत होता कि नहीं? बोलिए, बोलिए गुरु जी। आप बताइए, आपके कौन नहीं जानता है कि यदि जब किसी का और होता पर्चा तो ये सत्य निकलता है या असत्य? असत्य निकलता। इसलिए इस दरबार में उसी का नंबर आएगा जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। हम भी कुछ नहीं कर सकते। और जे भी झूठ बोल रहे हैं, इनका नाम भी, इनके पिता का नाम आसाराम नहीं है, इनके पिता का नाम है राधे कृष्ण, और उनके बाबा आसाराम जी के पूर्वज जो हैं वो पितर इनको परेशान कर रहे हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरु जी, और मैं आज से ही कि ये निकल रही है, वो बंद हो जाना चाहिए। और बद्री प्रसाद जी कहाँ रहते हैं? रानी कैदरा। आपके पिता का नाम क्या है? राधे कृष्ण। तो राधे कृष्ण आपने क्यों नहीं बोला था? आसाराम पे क्यों पुष्टि की थी? अब गुरु जी, तो राधे कृष्ण के पिता का नाम है आसाराम। कौन? इनका नाम है बद्री प्रसाद, इनके पिता का नाम है राधे कृष्ण, और इनके बाबा का नाम है आसाराम। ठीक है, लेकिन इनने क्या कहा? हमने कहा आसाराम, बोले हाँ हमारे पिताजी हैं, लेकिन नहीं, इनके दादा का नाम आसाराम है, इनके पिता का नाम तो राधे श्याम है।
पूछ लीजिए, बता दादा गलत कह रहा है क्या? गुरु जी 21 दिन से दिमाग खराब मारा। अब दादाजी ने क्या क्या कह दिया कि 21 दिन से दिमाग खराब है। यदि यही बात रह के रह जाता तो इनके लड़के लोग क्या कहते, टीवी पे देख रहे होंगे पंडोकर सरकार के यूट्यूब पे, तो कहते पंडोकर सरकार तो झूठ ही बोल गए, ये तो हमारे बब्बा का नाम था और नहीं जाना तो नहीं जाना था। तो आप लिखा है बद्री प्रसाद के पिता का नाम राधेश्याम और उनके दादा का नाम, मतलब उनके पिता का नाम आसाराम। आसाराम के आप पुत्र हैं और आप 22 दिन से मानसिक रोग से पीड़ित हैं। बहुत परेशान। आज से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। और पूर्वत मनोरथ पूर्ण होगा और स्वास्थ्य ठीक होगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 बार करिए। जो हमने लिखा है, जिसको उपाय लिखा है, हमारे सोनू कुमार जी आपको बताएंगे। भेजने वाले भैया को यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर आप भेजोगे उसी को जिसकी मेरी इच्छा है, और हम भी उठाएंगे उसी को बुलाने के लिए जिसको हमारे पंडोकर सरकार की इच्छा है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये अहम वाली अहंकार वाली बात नहीं है कि मैं जो चाहूंगा वो ही होगा। नहीं, जो हमारे पंडोकर सरकार चाहेंगे वो मैं करूंगा, और जो हम चाहेंगे वो तुम करोगे, और जो तुम कहोगे वो इनके द्वारा होगा, और वो यही बोलेंगे जो मेरी इच्छा होगी, जो मैंने लिखा है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त नहीं बोल सकता। भारतवर्ष की कोई भी, हमने तो बोला है, जो अपने आप को कहते हैं हम त्रिकालदर्शी, हम पंडोकर सरकार की तरह हैं, हम तो फ्री में बताते हैं। अरे मैं तो पंडोकर धाम बनाने, आश्रम बनाने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा। हमारे दादा का नाम पंडित श्री प्रभुदयाल शर्मा है, उनके पिता का नाम हुब्बी नारायण शर्मा है, सनाड भट्ट ब्राह्मण है, व्यास गद्दी है, और पंडोकर धाम पीठाधीश्वर आपको ये मंदिर निर्माण पूरा आपको समर्पित कर देगा, और हम आपके साथ में खड़े होकर नीचे से आपका सहयोग प्रदान करेंगे और सीट पे बैठा देंगे। जो भी मेरा निमंत्रण स्वीकार कर दे और मेरे बाबा का नाम बता दे, और जिसके पास जो संपत्ति हो वो असर लगा ले, हम तो दे जाए, हम तैयार हैं। और हम ना बता पाए तो तुम्हें गद्दी दे देंगे। चलो महाराज, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे दुनिया के लाने घोषणा कर रहा हूं। लोग कहते हैं अतुलेश्वरानंद जी बहुत गरजते हैं, हमारे पंडित जी कह रहे थे, तो हमने कहा हम लोग गरजते हैं क्योंकि हम लोग सनातन से राष्ट्र में, राष्ट्र चिंतन में पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन जगते हैं। उसके बाद साधना, पूजा पाठ, जब ग्रंथ इत्यादि को अवलोकन करते हैं, तब ये घोषणा कर रहा हूं, फ्री में नहीं कर रहा हूं। हमारे पास डायरी नहीं है कि 7 दिन आके 2-2 घंटा की चैप्टर बोल दे। हम घंटों बोल सकते हैं। हमारे छोटा भाई कहता है कि भैया नेट ही खराब खत्म होगा मौत, तो हम कहते हैं कि बेटा हमने रटन तोता नहीं है, हमने पढ़ाई की है, डिग्री भलाई नहीं है मेरे पास, लेकिन ग्रंथ 12 लाख के पढ़े हैं। हमारे आश्रम पंडोकर धाम में 12 लाख के ग्रंथ हैं जो आप लोगों ने दिए मुझे। जिसको देखना है हमारी लाइब्रेरी देख ले। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। लीजिए जाइए। गुरु जी, हाँ, मैंने आत्मा से आपके गुरु मान लिया, मेरे लिए आपका नंबर दे दो। नंबर तो वो मुकेश जी देंगे। जाओ भागो, और ज़्यादा खड़े हो जाओ, दादा खड़े हो जाओ। आपका दर्द खत्म, आपका शरीर सही, और अभी टर्न होके जा रहा हो। खड़े हो जाओ। अब देख लो जी, अभी चल के आए थे और ये अब तुम्हारे सामने फिर जा रहे हैं। जाइए दादाजी, ये ऐसे ही आए थे, ये इनके पेट में फोड़ा भाव है, इन्फेक्शन, वो भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद फिर वही बात, इस तरफ से जो पहले खड़ा हो जाए, और माता जी अब जिसको भेज दो उसी का नंबर है।
कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि हम अगले बार में किसको उठाने वाले, किसके द्वारा क्या बुलाएंगे। आप जाइए माता जी, और लोग कहते हैं कि गुरुजी आप भूत भविष्य बता दो तो जाने, ये भविष्य ही है कि हमने बिफोर लिख लिया है, और आप जिसको भेजोगी वो मेरा भविष्य होगा, वर्तमान होगा। अभी आप भूतकाल में जा रही हैं। माता जी जाइए, हाथ से उठा के बोलिए, ये तो पुराने लोग हैं। पुराने आप, तुम्हें नहीं, वहां जाओ उस लाइन में। और ऐसे नहीं चलेगा कि तुम आ जाओ, वो आ जाओ, वहीं जाके हाथ रखो। हाँ, निशाना गड़बड़ हो जाए तो, हाँ गड़बड़ ही होगा निशाना बयान। यदि कोई प्रतियोगिता की बात है तो मैं इसको ही स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नहीं, बात है जो पहली बार आए हैं उनको बुलाया जाए। पुराने लोग तो हमसे सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं, कुछ कहीं ना किसी चीज से प्रभावित तो हम संतुष्ट हैं हमसे, तभी तो यहां आए पुराने लोग। और नए लोग सुन के आए हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि हम पंडोकर सरकार के सामने बैठे हुए हैं। ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसा पावर होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं बेटा, इस बच्चे को पीछे बैठा है अभी जूम ऐप में हमारा यादव, ये बच्चा खड़ा हुआ था। इस बच्चे ने, मैंने जब पर्चे में लिखा तो इस बच्चे ने वहां से बैठ के बताया था कि आपने बंसीलाल जी का नाम लिखा है, और एक मुसलमान शक्ति का मैंने जिक्र लिखा था। तो आपकी शक्ति को भी मैं मानता हूं, और मानना चाहिए। यदि किसी के पास कोई शक्ति है तो सार्वजनिक बोलना चाहिए, और शक्ति का ही तो प्रदर्शन है। तो हम किसी की खंडना नहीं कर रहे हैं, हम शक्ति का सम्मान और मान बढ़ा रहे हैं। ये सरदार जी मेरे चेले हैं, हमारे शिष्य हैं, क्यों भैया हैं कि नहीं? लेकिन ये पुरानी नहीं, नई पर्ची कटवाई आपने, लेकिन माता जी ने आपको क्यों भेजा? और वो भी लड़का हमारा शिष्य था, लेकिन उनने नई पर्ची नहीं कटवाई मिलने वाली, लेकिन इनने कटवाई है। यदि माता जी चाहें, न चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं, और ना चाहें तो ना करें, लेकिन आएंगे वो ही जिसको हम चाहते हैं, और यहां बैठेगा वो ही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। चलते हैं सरदार जी, लाइए पर्ची, स्वीकार है। ये भी पर्ची ने 500 वाली कटवाई, 2100 वाले मुंह देख रहे हैं। उठाइए माइक, कितने की कटवाई पर्ची आपने? और ये चेला हमारे आज के नहीं है, इन्हें बनाया चेला हमारे 5 साल हो गई हैं, और पूरी फैमिली बैठी बात रहा। और इनके बारे में ऐसे लेकर जेठ तक जाना था हम हनुमान जी को महाराज ना बतावे हमें, तो इनकी पूरी घर की कहानी हमें पता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंडोकर सरकार ने कुछ तो लिखवाया होगा, तभी तो ये सामने आया। नहीं तो ये पर्ची 500 की कटवाते, कभी नहीं कटवाते, क्योंकि 1 रुपया आपने कोई माँ बाप को नहीं देता। आप माता जी ने जानती हो जिनने भेजा है? कौन कास्ट हो आप? हैं? पंजाबी हैं। आप लोग इनसे सीखो। यदि ये राष्ट्र में बैठ गई, ये जो मंत्री संतरी बन गई, तो सबसे पहले पंजाबियों को भला होगा। और आप लोगों ने अभी देख के नहीं भेजा होगा, तुम पंडित जी खड़े हो जाओ, तुम ठाकुर साहब खड़े हो जाओ, लेकिन इनने पगड़ी देखी वहीं पहुंची। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो दरबार का जलवा है। इसलिए तो पंडो, कोई बात नहीं माता जी, क्यों आप पे कृपा करें? जाओ, पर्ची कटवाई आपने? कितने की कटी? 1100 की। पुरानी हो तो 2 साल पहले आई थी, तो आपको बुला लें। पर्ची कब कटवाई आपने? 17 को। तुमने नहीं कटवाई, किसी के माध्यम से कटवाई होगी, पक्का? चलो बैठ जाओ, देखते हैं। ऐसा कोई सरदार आपको भी पहचान लेगा तो भेज देगा। हाँ बताओ सरदार के बेटा, पास में आओ। आप कहां से आई भैया? हाँ भोपाल से आई। ये बेचारी लखनऊ की है, ठीक है, लेकिन सरदार कहीं का भी हो, जात जात को लोग मरते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है कि हमने पर्चा पहले क्यों लिखा।
बताएं बेटा क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी वो मम्मी परेशान है। जो कि इस बच्चे को मैंने अभी कमरे में से भगाया ऊपर से, चल भग, कल नंबर आएगा, तू आज ही आया, बीच में समय बर्बाद कर रहा है। इनको भगाया, इसकी मम्मी को भगाया, इनकी अंदाजे इनकी बहन को भी भगाया, आपकी मौसी को। लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जी आज आए और नंबर आ गया, तुम 17 वाली रो रही हो। बोलिए क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी मम्मी परेशान रहती, खुजली होती है। कौन सी मम्मी? अच्छा, मतलब तुम्हारी मौसी की बहन यानी तुम्हारी मम्मी। अभी हमने उनको भगाया था तो मम्मी को खुजली मच रही है। तो तुम काहे बैठी थी लेन में भैया? मम्मी ही बैठ जाती। मेरे को भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मतलब एक पर्ची पे एक फ्री। नहीं, उन्होंने भी कटवाई है। तो उनकी तुम पहले क्यों पूछ रहे? कहीं नंबर आया कि नहीं आया इसलिए? नहीं। तो क्या नाम मम्मी का? जसवीर कौर। हमने लिखा, पढ़िए, आपने किसी को बताया नहीं है। जसवीर कौर नाम है, माँ को खुजली मचती है, ये सोरासिस है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्थायी रोजगार, काम दाम जमेगा, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। आपकी माँ को क्या है? सोराइसिस, सोरासिस नाम की बीमारी है, यानी कि धूल इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन जाओ यहां पुष्पावती का जल ले जाओ, खुजली मचना बंद, और अभी से बंद। लेकिन जाना सुबह। हाँ तो क्या अभी जाओगे? नंबर आज आ गया तो इसलिए आज चले जाओगे क्या? अरे वो क्या होता है, सोनू महाराज जी खाते हैं, वो कौन बनाएगा? क्या बोलते हैं उसको? चाप। देखो मोड़ा सब पसंद करते हैं वो, ये माता जी हर बार चाप के लिए बना के लाती हैं, यहाँ बनवाते हैं, हमारे सरदार जी बनाते हैं अच्छे से। तो ये चाप कौन खिलाएगा भैया बना के? आज इसलिए रात में रुको, सुबह इन बच्चों को चाप खिला के जाना। सोनू महाराज जी ठीक है? खुश हो गया। गुरुजी जॉब के बारे में सीखा। आपका नाम क्या है? अर्शवीर जी अर्शवीर जी, आपकी सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है, और आपका काम धाम जमेगा, आशीर्वाद है। जय पंडित। बोलिए श्री आतिवान जी महाराज की। हमने ये मंत्र लिख दिया, 3 रामायणों के 3100 रुपये जमा कर दीजिए, ठीक है अभी। और तुम्हारी मम्मी आज से ठीक, और 1 महीना तक पुष्पावती जल को डाल के शुद्ध जल में नहाना, अगले महीने तक सोरासिस नहीं रहेगा। जी हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। बोलिए पंडोखर सरकार की। ये पर्ची की सेटिंग नहीं बन रही, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है बेटा यहाँ। पट्टी के कारण है क्या? क्योंकि दर्शक लोग जब साफ नहीं पढ़ पाएंगे वहां बैठ के, क्या मतलब है? लीजिए इसको लगा के देख लीजिए। नहीं वहां पट्टी से कट रहा लग रहा है मैंने। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। इस समय आप लोग पंडोखर सरकार की लाइव पर्ची देख रहे हैं, लिखते हुए, आप पढ़ते हुए। जो नहीं समझ पाते हैं या कोई दिक्कत होती है तो वो ध्यान दीजिएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। इसके बाद अपन चलते दरबार की ओर। फ्लैश। इसके बाद जो लाइन में से पहले खड़ा होगा उसी का नंबर, काली सेट, जो काली सेट बनियान पहने आ जाए। आपसे ही बोल रहा हूं, जो बैठ गए हैं आ जल्दी आइए। धन्यवाद। तुम्हारी काली दाढ़ी है ना कि सेट, आइए। बोलिए पंडोखर सरकार की। आज तारीख है दिनांक 17/6/2021, रात्रि में आप दरबार देख 18/6/2021
और 18/6/2021 को आप लाइव इस समय 11 बजे के आसपास आप पंडों का सरकार दरबार देख रहे हैं, 11:19 पे। पास में आइए, पास में आओ, चलिए बोलो क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम तो है, कोई बात नहीं, ऐसे बैठो, इसमें फोटो जाए। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ आप देखिए, तुम बोलो क्या बात है। तुरंत मैंने ध्यान किया आपका, क्या तुरंत ध्यान किया? सब लोग सुन रहे हैं, क्या किया? पंडों का सरकार का ध्यान किया। कि मुझे बुला लें। अब ये ध्यान कर रहे थे तो तभी तो हमने सब लाइन को तोड़ते हुए कहा जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। तो हम क्या झूठ बोल रहे थे? हमने कहा आगे एयरटेल लगाओ, आइडिया नहीं। आपने वहां से एयरटेल लगाया हनुमान जी के चरणों में और हमने बुला लिया। मैंने झूठ तो नहीं बोला ना। तो ये भाई ने क्या कहा कि हमने अभी यार ध्यान लगाओ हनुमान जी महाराज को, नंबर आ गो। पर्ची कितने की कटवाई बेटा? 21 हो गया। अरे बहुत अच्छा किया, आप ऐसे ही ध्यान किया करो। नुकसान मत किया करो, है ना, नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव इससे पहले भी मैं 3-4 बार आया हूँ, अच्छा, जो भी मनोकामना लेके आया हूँ पूरी हुई। पूरी हुई है। क्या क्या बताया था आपने पहले? अभी तो तुम 4 प्रश्न लिख के ले आए हो। कितने लिखा लिखा? क्या है? 4 पर्ची लाया हूँ, 4 हैं? 4 4 है ना, धन्यवाद। चलिए बताएं क्या पूछना चाहते हैं। पहले क्या क्या काम हो गए आपके? आपने कहा था कि शिवानी नाम की लड़की से शादी हो गई, ठीक है, शादी पूरी हुई। शिवानी से हो गई, तो क्या चाहे अब क्या करें? तोड़वा दें? नहीं, हाँ नहीं, आपने कहा ना कि भाई योजना क्या है। दूसरा क्या है? आपने ये भी कहा था कि वो बहुत शुभ रहेगी हाँ और उनके आने से बड़ी खुशी है मेरे परिवार में। ठीक है ना, भगवान और खुशी हो, आशीर्वाद। और बताइए दूसरा क्या था? एक मेरा विश्वविद्यालय वाला पक्ष चल रहा था, केस चल रहा था, जी पर उसमें आपने कहा था कि प्रिया मैम को पैसा देना पड़ेगा, तब आपकी जो नौकरी है वापस आएगी। ठीक है। पैसा नहीं आएगी। ठीक है, पर प्रिया मैम से बात किए तो बोले पैसा नहीं लेंगे। उनका कहना था कि पैसा हम नहीं लेंगे और ठीक है, हम केस लड़ेंगे। ठीक है, तो केस लड़ी और केस वापस भी नहीं ली और उनका केस चल ही रहा है, पर हम लोग अभी सेवा में नहीं हैं। आप लोग सेवा में नहीं है, तो आपने क्या कहा था कि पैसा देंगे। तो पैसा लगेगा, तैयार रखना, जी एकदम सही है। तैयार रखना, और आपकी जीत होगी, जी एकदम पक्ष में होगी, आप बोले थे। इसमें कोई नो डाउट। और लिख के दिया, लेमिनेशन करा के रखें, गले में लटकाना। सही। और एक बात और कही गई थी उसमें, जी, सीरियल वाइज होगा ऐसा करके। तो पहले नंबर का ये काम था आपका शादी का। दूसरा नंबर, हाँ सीरियल नंबर के हिसाब से सर्विस जब भी होगी उसी विश्वविद्यालय में, तो अच्छा, सीरियल से सीरियल से होगी। जी। मेरिट लिस्ट आपने लिखा था। मेरे, ठीक है, तो एक श्वेता मैम थी, वो पहले नंबर पे थी और दूसरे नंबर पे मैं था। तो सर उनको अपने सेटिंग से रखे हैं अपने पास, हाँ वीसी सर जो है, और मुझे नहीं रखा। कोई नहीं। मतलब दोस्ती होगी कुछ। हाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें अच्छा लगा कि आपको किसी को खेद नहीं है, नहीं। लेकिन खेद खत्म हो जाएगा। जी। बोलिए। प्रश्न तो मैं लेकर आया था कि मेरे भाग्य में आर्थिक उन्नति के लिए हमने लिखा धन का लाभ होगा, पूर्वत काम पूरे होंगे, वह रोशनी नाम की लड़की से जीवन सुखी रहेगा, आशीर्वाद है। रोशनी इसका उफ नाम रोशनी है, शिवानी का। नहीं। मैं कह रहा हूँ, आई हैं। आपने पिछली बार भी ऐसा कहा था कि शिवानी नाम की लड़की है, उसका नाम जो है सीतू है करके। हाँ। आपने फ़ोन भी लगवाया था। हाँ। फ़ोन भी लगाया था। हाँ हाँ, तो उन्होंने नहीं तो बोली, पर तीसरे बार में कुछ सोची समझी होगी तो बोली हाँ मुझे घर पे सीतू बोलते हैं, तो वो प्रमाण उस दिन भी हो गया था। हो गया था। तो हो सकता है कि मेरा नाम गुरुसन शर्मा है, और दूसरा नाम हमारा और भी है, कुछ लोग जानते हैं, तीसरा और भी है जो जिसमें हम चुनाव हारे थे विधानसभा में, चौथा और भी है जो मेरे पढ़ाई में नाम है। तो हो सकता है कौन से नाम से कौन जानता है। पत्नी का पूरा नाम क्या है? शिवानी। जाओ, शिवानी को हमारा आशीर्वाद है, सुख प्राप्त हो और आपका मनोरथ पूर्ण हो, आशीर्वाद हो। कौन से कार्य में आगे बढ़ते हैं ऐसा मार्गदर्शन, क्योंकि योग फील्ड से जुड़ा हुआ आप जानते हैं सब कुछ, तो क्या किया जाए जिसमें आर्थिक रूप से सब ठीक हो, क्योंकि मम्मी भी बहुत परेशान रहती है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। कौन से कार्य के आगे जैसा आप चाहो। आपका उसी के लिए क्या चाहते हैं माँ के लिए? माँ का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और आज से ठीक हो जाएगा, खुश रहे, हमें सब पसंद है। क्रमशः सफलता मिलेगी।
अगर पुत्र हो गया तो फिर ऐसा भी जाना है। हाँ? पुत्र हो गया तो फिर मशीन नहीं है नहीं, आप समझ ना, पेट में आने के बाद यहाँ से कुछ भी नहीं बताया जा सकता, ठीक है, मानिए। मेरी बात समझे, क्योंकि इसके लिए मशीन है, चेक कराओ और डॉक्टर का डिसीजन मानो, क्योंकि पेट में ना आने के पहले मैं बताने के लिए बात दूं, लेकिन पेट में आने के बाद चाहे वो घर हो या बाहर, हमारे लिए ये बताना वर्जित है, क्योंकि पाप करना है तो बहुत सारी रास्ता हैं, वहाँ से पता लगाओ हमें क्यों पापी बनाना चाहते हो। नहीं, आप समझ गया मेरी बात, क्या कहा हमने? कुछ प्रश्न का जवाब मिला आपको? नहीं, हाँ? नहीं। तो मैं को मार डाल, तुम क्या करो, मार दो। मार डालोगे ना, हम तुम्हें निपटा देंगे, जानते हो। निपटा दो। चलो भागो, हनुमान जी निपटा, मतलब समस्या निपटा देंगे। गुरुजी, हमारा मानना काम नहीं है, हमारा समाधान करना है। गुरुजी एक और था। जी हाँ, हम लोग सुने हैं कि हमारे दादाजी जो है, दादाजी के पास नागा साधु आए थे जी और भोजन कर रहे थे दादाजी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कराऊंगा आपको भोजन, तो नागा साधु गुस्सा हो गए, सौ के समाधि ले लिया गाँव में। गाँव में समाधि ले ली, कब की बात है? बहुत पुरानी बात, पुरानी कहानी है। तो घर पे सब गाँव, चलो कोई बात नहीं, तो उनका कोई दोष है क्या? नहीं दोष नहीं है कि ये क्या होता है, महाराज पारीक्षत जी ने, महाराज पारीक्षत जी ने किसी को मृत श्राप नहीं डाला था, लेकिन समय आ गया था, क्योंकि उनका योग था कि उनके द्वारा ऐसा लिखा था कि उसके द्वारा उनकी मृत्यु होना थी उस श्राप के द्वारा। तो कभी कभी परमात्मा ही कुछ अपने सैंपल दिखाने के लिए ऐसी लीला करा देता है और उनके घर में अच्छे अच्छे भक्त जन्म ले लेते हैं, तो सभी दोष खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, तो वहाँ से वो भक्ति वाला परिवार बजने लगा और उनका वंश भी चला प्रहलाद का। तो कई बार नास्तिक प्रवृत्ति के कारण हम लोग, हमारे परिवार में कोई ना कोई टिक्का टिप्पणी लगी हुई है, कोई प्रतिचिन्ह लगा हुआ है, तो उनके वंश में आने वाली छोटी वाली पीढ़ी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने दादा पुरखों का जो नाम डूबा हुआ है उसको उलझारें और अपने धर्म पथ पर चलें, और अपने पूर्वजों का जो अच्छे काम किए थे उनका नाम ना डुबाएं, ऐसा उनकी पीढ़ी वालों को ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम। बनाने की जगह पर मिटाना नहीं चाहिए, मिट रहे हुए व्यक्ति को बनाने की जिम्मेदारी पीढ़ी को बनती है। जय श्री राम, जय पंडित सरकार।